हेलो अर्सिल, हाँ कुछ पता चला? हाँ वही लोकेशन है, बस मैं उसी लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। और नंबर भी वहीं की लोकेशन बता रहे, लेकिन नंबर बन जा रहा है यार। और नंबर ऑन होने तक पुलिस को इतला देकर हम लोग लोकेशन का पता लगा लेंगे, तो फिक्र ना करो। अर्सिल मुझे बहुत डर लग रहा है। सबा हौसले से काम लो, कॉल दोबारा जरूर आएगी। मैं उसी की कॉल का इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम कहो तो पुलिस में रिपोर्ट करा दूं क्या? नहीं अर्सिल, अभी नहीं, दोबारा फोन आ जाए फिर रिपोर्ट करवा देंगे। ठीक है सबा, तुम्हारी पप्पो का फोन आया था, घर बुला रही थी मुझे। नहीं मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। अब बताओ मुझे कि आना चाहिए तुम्हारे घर या नहीं। पता नहीं क्यों बुला रही है पप्पो। पप्पा ने तो वही बातें करनी है जो उनकी नेचर है। किस तरह की बात? अर्सल मैं अभी इस बारे में आपको कुछ नहीं बोल सकती। मेरा दिल इस वक्त हादिया की तरफ से बहुत परेशान है। सारा तो चलो खाला के पास है, लेकिन हादिया मीरपुर खास से यहाँ कैसे पहुंची कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सबा मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो प्लीज। थैंक यू अर्सल। अगर आप आना चाहते तो आ जाएं, लेकिन किसी बात का तस्करा मत कीजिएगा प्लीज यहाँ पर। सारा, सारा बेटा पानी लेकर आओ। सारा कहाँ रह गई बेटा? ये लड़की भी ना, सारा, 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 सारा बेटा, सारा, 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 सारा। अगर ज्यादा ही जरूरत है मिलने की तो तुम मिल के आ जाओ। सारा को घर में छोड़ दो मेरे पास। अरे भाई तुम तो जाओ, वरना तुम मुझे रो रो के ताने दोगी कि बेटे ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और बाप ने मुझे जाने नहीं दिया। जाओ तुम जाओ। तुम एक काम करना, बाद में इसको मिलवा के ले आना। हाँ कर लो, आराम कर लो, उतार लो अपनी आशिकी का बुखार। पप्पा आपको इस तरह से मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। तो कैसे आना चाहिए? पासपोर्ट पे वीजा लगवा कर आना है क्या? बोलो बोलो। वैसे भाई क्या सीना जोरी है। हा। पहले तो मैं दाद दूंगा, इस बात की दाद दूंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे उस लंगूर ने क्या मिलकर खेल खेला है मेरे ही घर में, मेरे ही खिलाफ और मेरी बीवी के खिलाफ। और हम बेगैरत बन के देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ। पप्पा आप भी कान खोल कर सारी बात सुन लें। मैंने अभी तक फुप्पी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी। अच्छा बताओगी? मैं बुला लेता हूँ। समीना वैसे एक बात बताओ, तुम आखिर क्या बातें बताओगी मेरे खिलाफ? हैं? इल्जाम ही लगाओगी ना, तो इल्जाम तो मेरी बीवी नहीं सुनेगी भाई। मेरे खिलाफ क्यों सुनेगी वो? बोलो। उन्हें मानना पड़ेगा। वैसे तुमने है और वो जो उसने उसने जो कान भरे हैं ना समीना के मेरे खिलाफ, मैं एक बात कर दूंगा ना, पूरी चाल उलट जाएगी। पप्पा आप जाएं यहाँ से। हाँ चला जाऊंगा, जाने में क्या है, वो तो जाना तो है ही भाई। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे खिलाफ समीना से एक भी बात की ना, तो मेरे पास दो कहानियां हैं, दो कहानियां। पूरा महल्ला मुझे जानता है मैं कितना शरीफ हूं। पहली कहानी सुनो। पहली कहानी यह है कि तुम इस घर में आई, तुम चालाक लड़की थी,
तुमने देखा कि बुड्ढा और बुड्ढी घर पे अकेले हैं, बुड्ढी को दिल की तकलीफ है, वो किसी भी वक्त मर खप सकती है। तुमने कहा बुड्ढे को फांस हो। बुड्ढा शरीफ आदमी था, वो फंसा नहीं। तुम्हारा ख्याल ये था कि जब बुड्ढी मर जाएगी तो मैं इस घर पर कब्जा कर लूंगी, वो हो नहीं सका। दूसरी कहानी वहां स्टार्ट होती है कि जब बुड्ढा फंसा नहीं तो तुमने अरसल को घेर लिया। जब अरसल को घेर लिया तो तुम दोनों ने मिलकर एक साजिश की। तुमने मिलकर साजिश की, अरसल को बल्कि तुमने इस्तेमाल किया, उस बेचारे को भी इस्तेमाल किया और चीख चीख कर मेरे खिलाफ बातें की, मुझे जेल भिजवा दिया। अब बोलो, जब ये बात अरसल को पता चलेगी और महल्ले को पता चलेगी तो खुद बताओ कि बद से बदनाम बुरा होता है। अरसल भी तुम्हारे खिलाफ क्या करेगा इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। दुनिया भर में तुम बदनाम हो जाओगी, कहीं निकल नहीं सकोगी, मुंह छुपा छुपा के घूमोगी तुम, मुंह छुपा छुपा के। ख्याल रखना, बोलना नहीं कुछ। बल्कि महल्ला तो ये कहेगा कि भाई ये शख्स तो वो था जुबैर जो अपने शरीफुल नफ्स भांजे से शादी कराकर तुम्हें खुशी से रुखसत करना चाहता था, लेकिन तुम नहीं मानी क्योंकि तुम्हारे प्लान कुछ और थे। तुमने और अरसल ने आधे घंटे पहले पुलिस को बुलवाया, जुबैर जैसे शरीफ आदमी को जेल भिजवा दिया और उसके ऊपर वहां क्या जुल्म हुआ वो मैं जानता हूं, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भुगता। सही कह रहे हैं आप। वही भांजा जो फ्रॉड करके फुप्पी से 5 लाख रुपए लेके गया था और डिटाई देखो फिर दोबारा पैसे मांगने आया था। वो भी तुम्हारी गलतफहमी है। वो बेचारा तो मेरे लिए कोशिश कर रहा था भाई, अब नहीं हो सका वो एक और बात है। खाता वाता वो नहीं है, मेरा भांजा है। तुम्हारी ख्वाहिशात और साजिशों का पता थोड़ी था उसे। प्लीज फुप्पा, मुझे आपसे कोई मुकाबला नहीं करना, आप यहाँ से चले जाएं, मुझे फुप्पी को आवाज देनी पड़ेगी वरना। जा रहा हूं, पर याद रखना अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना, मेरी 2 स्टोरीज तुझे उठा के फेंक देंगी बाहर। जाएं।